आप सभी का एक बार पुनः ज्ञान कोचिंग सेंटर में स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पे आज हम आपके लिए लेके आए हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ क्रॉप्स, फसलों की शब्दावली। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आती हैं रक्षक फसलें। हम बताएंगे आपको रक्षक फसलें क्या हैं, गार्ड क्रॉप क्या हैं। हर फसल के लिए कुछ न कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसी से उसकी पहचान है। तो इस तरह से पहला जो है आपका, जो हम बताने जा रहे हैं क्रॉप आपको, वो गार्ड क्रॉप है। गार्ड क्रॉप में रक्षक फसलें, इन्हें सीमांत फसलें भी कहते हैं। रक्षक या सीमांत फसलें मुख्य फसल की सुरक्षा हेतु मुख्य फसल के चारों ओर 10 से 15 पंक्तियां गौड़ फसलों की बोते हैं। गौड़ फसलें मतलब जो आपकी मुख्य फसलें हैं उनके चारों ओर 10 से 15 पंक्तियां दूसरी क्रॉप की लगा देते हैं उसकी सुरक्षा के लिए। इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो गार्ड क्रॉप को, अंडर दिस सिस्टम ऑफ क्रॉपिंग द मेन क्रॉप इज ग्रोन इन द सेंटर सराउंडेड बाई हार्डी क्रॉप with a view to provide protection to the main crop। मुख्य फसल को प्रोटेक्शन देने के लिए इसमें लगाते हैं। आप देखेंगे जैसा कि चित्र में भी दर्शाया गया है, ये आपकी मुख्य फसल है और इसके चारों ओर ये जो है एक गार्ड क्रॉप लगा दी गई है जिससे ये मुख्य फसल सुरक्षित है। ऐसे ही आप इसमें भी देखेंगे, ये गन्ने का खेत है। गन्ने के खेत में ये इधर से ये गार्ड क्रॉप पटसन या सन, जिसको सनई कहते हैं, ये लगा दिया जाता है। इससे गन्ना सुरक्षित रहता है। जैसे जानते हैं कि गन्ने को सियार बहुत नुकसान करते हैं, गन्ने में दांत लगा देते हैं जिससे गन्ना लाल पड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। तो जब चारों तरफ ये गार्ड क्रॉप आप लगा देंगे तो इस प्रकार से फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जो भी जंतु हैं उनसे फसल सुरक्षित रहती है। तो ये गार्ड क्रॉप कहलाती हैं। मुख्य फसल के चारों ओर इसको लगाया जाता है। नेक्स्ट क्रॉप के बारे में हम आपसे बात करेंगे। नेक्स्ट क्रॉप आती है हब क्रॉप, जिसको ट्रक क्रॉप भी कहते हैं। हिंदी में नाभीय फसलें, हिंदी में नाभीय फसलें। अब नाभीय फसलें क्या हैं? उन फसलों को उगाना जो अन्य फसलों की तुलना में अधिक लाभ देती हैं। नाभीय फसलें क्या हैं? आप फसल चक्र अपनाते हैं, फसल चक्र के अंतर्गत वो फसल उगाइए जो दूसरी फसलों की अपेक्षा अधिक लाभ दें आपको। जैसे आप शहर के करीब हैं, आपके खेत शहर के पास हैं, वहाँ आप वेजिटेबल्स, सब्जियाँ उगाइए। तो वो सब्जियाँ अगर आप गेहूँ या इस तरह के सीरियल क्रॉप्स उगाते हैं तो वो आपको एक जो रेट देगा उसकी अपेक्षा जो वेजिटेबल्स हैं, आप ताज़ी वेजिटेबल्स मार्केट में ला सकते हैं। खपत ज़्यादा है शहर के पास वेजिटेबल्स की। इस तरह से ये जो शहर के नज़दीक सब्जियां उगाना जो है फसल चक्र में, ये आपको हब क्रॉप कहलाता है। तो फसल चक्र में उन फसलों को उगाना जो अन्य फसलों की तुलना में अधिक लाभ देती हैं, ये नाभीय फसलें कहलाती हैं। हब क्रॉप कहते हैं ग्रोइंग ऑफ दैट क्रॉप विच गिव्स मोर प्रॉफिट इन कंपेरिजन ऑफ अदर क्रॉप्स। दूसरों फसलों की तुलना में अधिक लाभ देती हैं, इनको हब क्रॉप कहते हैं। या इसे ट्रक क्रॉप भी कहते हैं। ट्रक इसलिए कहते हैं कि ट्रक द्वारा एक दिन में आसानी से जो ट्रांसपोर्ट करके फसल मार्केट तक पहुंचाई जा सके, इसलिए इसे ट्रक क्रॉप भी कहते हैं। मोस्टली इसमें वेजिटेबल्स ही आती हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे बोनस क्रॉप। बोनस क्रॉप क्या है? अधिलाभी फसलें। अंतरा सस्यन के अंतर्गत बिना किसी अतिरिक्त व्यय के, सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात यह है कि बिना किसी अतिरिक्त व्यय के एक अन्य फसल को उगाना। ठीक, बिना किसी अतिरिक्त व्यय के एक अन्य फसल को उगाना। एन एडिशनल क्रॉप टेकन इन क्रॉपिंग सिस्टम विदाउट एनी एक्स्ट्रा इनपुट। विदाउट एनी एक्स्ट्रा इनपुट, आप अलग से कोई इनपुट नहीं इन्वेस्ट करेंगे, अलग से कोई व्यय नहीं करेंगे। फसल चक्र में आप
जो इंटरक्रॉपिंग है, इंटरक्रॉपिंग के तहत आप वो फसल उगाएंगे जिसमें आप किसी और फसल को ले सकते हैं। जैसे आलू की मेड़ियों पे आप मूली लगा दें, मूली के लिए आपको अलग से कोई इनपुट नहीं देना है, ना खाद अलग से देनी है, ना पानी अलग से देना है। आलू की आप अपनी मेड़ी चढ़ाएंगे, उसी पे आप मूली लगा देंगे। अब इस मूली को आप पत्तों में भी बेच सकते हैं, मूली के पत्ते या मूली भी बेच सकते हैं, और ये आपका एक एक्स्ट्रा इनपुट हुआ, एक अलग से लाभ हुआ, अधिलाभ हुआ, ठीक, जिसको इंग्लिश में बोनस कहते हैं। इसके लिए आपने अलग से कोई खर्च नहीं किया और आपको एक प्रॉफिट मिल गया। तो इस तरह से जो आप क्रॉपिंग करेंगे ये बोनस क्रॉपिंग कहलाती है, ये फसलें बोनस क्रॉप कहलाती हैं। नेक्स्ट है कैच क्रॉप, जिसको अंतवर्ती फसल कहते हैं। कैच क्रॉप, अंतवर्ती फसलें, कम अवधि की वह फसल जो मुख्य फसल की जगह पर हानि पूर्ति के लिए उगाई जाए, अंतवर्ती फसल होती है, यानी हानि पूर्ति के लिए। कैच क्रॉप इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप विच आर शोइंग एंड प्लेस ऑफ मेन क्रॉप टू रिकवर द लॉस इज कैच क्रॉप। लॉस को रिकवर करने के लिए आप इसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कारणवश आपकी मुख्य फसल नष्ट हो गई, आपने रबी सीजन की फसल बोई और मुख्य फसल जो आपने बोई वो नष्ट हो गई। एक महीने बाद फिर जो बचा शेष समय है, इसमें कम समय की आप कोई फसल उगा लीजिए, ताकि नेक्स्ट सीजन की क्रॉप उगाने से पहले ये जो फसल आप उगा रहे हैं ये तैयार हो जाए। तो इस समय को पकड़ने के लिए, इस समय का यूटिलाइजेशन करने के लिए, अपने लॉस को कम करने के लिए जो ये फसल आप उगाएंगे ये कैच क्रॉप कहते हैं। एक तरह से इसमें आप उस समय को पकड़ रहे हैं जिसका लॉस हो रहा था, इसलिए इसे कैच क्रॉप करते हैं, अंतवर्ती फसलें कहते हैं। और ये क्या है, रिकवर टू लॉस, आप हानि पूर्ति के लिए उगाते हैं मुख्य फसल के नष्ट हो जाने पर, ये आपकी कैच क्रॉप कहलाती हैं। कैच माने पकड़ना, आप क्रिकेट देखते हैं, कैच माने पकड़ना, मतलब नुकसान को आप पकड़ रहे हैं उसमें कम समय की फसल को उगाकर। नेक्स्ट आपका है कैश क्रॉप। कैश, बिना कैश के कुछ नहीं है। कैश क्रॉप, कैश क्रॉप जो है आपकी नगदी फसलें, वे फसलें जो खेत से सीधे बाजार में नगद बेच दी जाती हैं। सीधे नगद बेच दी जाती हैं मतलब आपके खेत से मार्केट में चली जाती हैं। इसके लिए एक टर्म और यूज किया गया है, फील्ड टू मार्केट। फील्ड टू मार्केट, ये भी पूछा जाता है फील्ड टू मार्केट टर्म यूज फॉर किस फसल के लिए कहते हैं, तो इसका आंसर आएगा कैश क्रॉप के लिए। इंग्लिश में देखेंगे दैट क्रॉप विच आर डायरेक्टली सोल्ड इन द मार्केट फ्रॉम द फील्ड इज कैश क्रॉप। डायरेक्टली सोल्ड इन द मार्केट फ्रॉम द फील्ड, मतलब फील्ड से मार्केट, फील्ड टू मार्केट, डायरेक्ट। आप जैसे गन्ना है, गन्ना की कटाई की, आपने ट्राली पे लाद दिया और सीधे जो है मिल में चला गया। आलू है, आपने खुदाई की, बोरे में भरा और सीधे मार्केट में बेच दिया। तो ये फील्ड टू मार्केट कैश क्रॉप के लिए टर्म यूज किया जाता है। और ये वे फसलें हैं जो खेत से सीधे बाजार में नगद बेच दी जाती हैं, इन्हें कैश क्रॉप कहते हैं। ये कैश का सिंबल है, कैश क्रॉप कहते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कवर क्रॉप। नेक्स्ट आपके लिए टर्म है कवर क्रॉप। मृदा आरक्षक फसलें, हिंदी में
मृदा आरक्षक फसलें, वे फसलें जो मृदा को कटाव से अत्यधिक संरक्षण प्रदान करती हैं। अत्यधिक संरक्षण प्रदान करेंगी किससे? मृदा कटाव से। मृदा कटाव से संरक्षण प्रदान करती हैं। उसको कवर क्या करेंगे? द क्रॉप विच गिव्स मोर प्रोटेक्शन टू सॉइल फ्रॉम इरोजन। सॉइल को इरोजन से प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं। मोस्टली ये जितनी फसलें हैं सैलो रूटेड होती हैं, इनकी जड़ें मिट्टी में फैली हुई होती हैं, मिट्टी के कणों को बांधे रहती हैं, इसलिए तेज बहाव से या बारिश के तेज प्रभाव से मिट्टी में कटाव नहीं होता है। और जिस प्रकार से आप कॉपी पे कवर चढ़ा लेते हैं, कवर कहलाता है, जैसे ऊपर से उसको कवर कर दिया, प्रोटेक्ट हो गई आपकी कॉपी, इसी तरह ये मिट्टी पे ये फसलें कवर एक जैसे लगेगा लेयर है, एक कवर चढ़ी हुई है। तो ये जो है ये कवर क्रॉप है, ये मिट्टी को कवर किए रहती है और तेज बहाव से, अगर स्लोप भी है, पानी का स्लोप भी है, तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा। ये मृदा को कटाव से प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये कवर क्रॉप कहलाती हैं, मृदा आरक्षक फसलें। नेक्स्ट आप देखेंगे एरेबल क्रॉप्स, कृषित फसलें। अब कृषित फसलें क्या हैं? वे फसलें जिनमें जुताई आवश्यक होती है, कृषित फसलें कहलाती हैं, एरेबल क्रॉप कहलाती हैं। दैट क्रॉप्स इन विच टीलेज विल नीडेड इज एरेबल क्रॉप्स। टीलेज नीडेड है, टीलेज जरूरी है, उनमें आप जुताई जरूर करेंगे, जुताई आवश्यक है, तो वो आपकी एरेबल क्रॉप्स हैं, कृषित फसलें हैं। बिना जुताई के उसकी बुआई आप नहीं कर सकते हैं। कुछ परिस्थिति ऐसी होती हैं जहाँ पे आप जुताई नहीं कर सकते हैं। ये तो सीधी सी बात हो गई कि आप वे फसलें जिनमें जुताई आवश्यक होती हैं उनको कृषित फसलें कहते हैं, इंग्लिश में एरेबल क्रॉप है, आपने देखा। और कुछ परिस्थिति होती है जहाँ पे आप जुताई नहीं कर सकते हैं, कंडीशन ऐसी होती है कि टिलेज ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, अकृषित फसलें कहलाती हैं। नेक्स्ट टर्म आपका है अकृषित फसलें। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, वो कृषित हैं जहाँ जुताई आवश्यक है, ये अकृषित है, इसमें क्या है? जिन परिस्थितियों में भूमि की जुताई नहीं कर पाते हैं उन परिस्थितियों में लगाई जाने वाली फसलों को अकृषित फसलें कहते हैं, नॉन एरेबल क्रॉप कहते हैं। क्रॉपिंग ऑफ दैट कंडीशन वेयर टिलेज विल नॉट पॉसिबल, द क्रॉप ऑफ सोइंग इन दिस कंडीशन इज नॉन एरेबल क्रॉप्स। जैसे तैरने वाला धान, आप बहुत पानी में, तालाब में धान तैरने वाला लगाते हैं, वहाँ जुताई नहीं होती है। आप सिंघाड़े की खेती करते हैं तालाब में, यहाँ जुताई नहीं होती है। तो जहाँ आप जुताई नहीं कर पा रहे हैं, जिस कंडीशन में टिलेज ऑपरेशन संभव नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं, वो फसलें जो उगाई जा रही हैं नॉन एरेबल क्रॉप्स कहलाती हैं, अकृषित फसलें कहलाती हैं। इसी के साथ आप नेक्स्ट आ गया आपका इंडिकेटर क्रॉप्स। जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपकी वो है इंडिकेटर क्रॉप्स, सूचक फसलें। इंडिकेटर, जैसे गाड़ी में इंडिकेटर लगा रहता है, दाहिने मुड़ना है तो आपने राइट साइड वाला दाहिने वाला इंडिकेटर जला दिया, लेफ्ट मुड़ना है तो बाएं साइड वाला लेफ्ट वाला इंडिकेटर जला दिया, तो वो इंडिकेट करता है कि आप किस डायरेक्शन में जाएंगे। इसी तरह ये इंडिकेटर क्रॉप्स हैं जो इंडिकेट करती हैं, क्या इंडिकेट करती हैं? सूचक फसलें हैं जो सूचना देती हैं, आपको सूचक करती हैं, सूचित करती हैं क्या? वे फसलें जो मृदा में किसी पोषक तत्व या पानी की कमी को शीघ्र प्रदर्शित कर देती हैं। पोषक तत्व या पानी की कमी को शीघ्र प्रदर्शित कर देती हैं, इंडिकेटर क्रॉप कहलाती हैं, सूचक फसलें कहलाती हैं। दैट क्रॉप्स विच आर शो द सिम्टम ऑफ पर्टिकुलर डिफिशियंसी,
ऑफ एनी एलिमेंट्स और मॉइस्चर इन सॉइल, किसी एलिमेंट की डिफिशियंसी या मॉइस्चर को शो कर देती हैं। वे फसलें क्या हैं? इंडिकेटर क्रॉप कहलाती हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ मक्के की एक फोटो लगी हुई है। जो मक्का है ये मॉइस्चर के प्रति इंडिकेटर क्रॉप है, मृदा में नमी की कमी को बहुत शीघ्र प्रदर्शित कर देता है। इसी तरह काफ़ी फसलें हैं जो अलग अलग न्यूट्रिएंट की कमी को शो करती हैं। उन फसलों में न्यूट्रिएंट की कमी के सिम्टम बहुत पहले से बहुत जल्दी ही शीघ्र प्रदर्शित हो जाता है। कोई ना कोई सिम्टम ऐसा हो जाता है जिससे ये शो कर जाता है कि इस ज़मीन में, इस भूमि में एक्स एलिमेंट की कमी है। तो ये इंडिकेटर क्रॉप कहलाती हैं। नेक्स्ट है प्रे क्रॉप्स, शिकारी फसलें। प्रे क्रॉप्स हैं, शिकारी फसलें कहलाती हैं। शिकारी फसलें वे फसलें हैं जो किसी जीव का शिकार करके ग्रहण करती हैं। प्रे क्रॉप रिफर टू एनी लिविंग एंटिटीज दैट आर हंटेड एंड कंज्यूम्ड बाय प्रीडेटर्स। कंज्यूम्ड बाय प्रीडेटर्स, जैसे आपने कीट भक्षी पौधे सुन रखे हैं जो कीटों को खा जाते हैं। उनके कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं इस तरह का जो है, जैसे कि कोई कीड़ा इसमें बैठता है तो ये इसको पकड़ लेते हैं, ग्रिप कर लेते हैं और इसमें कुछ ना कुछ अंदर ऐसा लिक्विड निकलता है जो इसको गला देता है, और ये शिकारी पौधे कहलाते हैं। मतलब ये शिकार कर लेते हैं कीटों का। प्रे क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे स्मूदर क्रॉप्स, खरपतवार नाशक फसलें। खरपतवार नाशक फसलें जिसको स्मूदर क्रॉप कहते हैं। ऐसी फसलें जो अपने विशेष प्रभाव से खरपतवारों को नष्ट कर देती हैं। दैट क्रॉप्स विच आर स्टॉप द ग्रोथ ऑफ वीड बाय देयर स्पेशल इफेक्ट्स आर स्मूदर क्रॉप्स। अपने स्पेशल इफेक्ट से, अपने विशेष प्रभाव से ये वीड को, खरपतवारों को नष्ट कर देती हैं। जैसे उदाहरण में बरसीम है, इस तरह से या तो उनमें ग्रोथ इतनी होती है कि खरपतवार उसमें दब जाते हैं, या उनके रूट से कुछ सिक्रेशन होता है जिससे खरपतवार खत्म हो जाते हैं। वो एक विशेष प्रकार का प्रभाव अपने अंदर रखती हैं जिससे वीड खत्म हो जाते हैं, या वीड ग्रोथ कम हो जाती है, वीड की ग्रोथ खत्म हो जाती है। तो इस तरह की फसलों को स्मूदर क्रॉप कहते हैं, खरपतवार नाशक फसलें कहते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपके लिए है ट्रैप क्रॉप, कीट आकर्षक फसलें। कीट आकर्षक फसलें, ट्रैप क्रॉप। ट्रैप मतलब जाल बिछाना, पकड़ना। जैसे कहते हैं पुलिस ने चोर के लिए ट्रैप किया, तो ट्रैप क्रॉप क्या है? किसी फसल को कीट पतंगों व बीमारियों से बचाने के लिए लगाई जाने वाली फसलें जो उन्हें आकर्षित करती हैं। किन्हें? कीट पतंगों को आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। दैट क्रॉप्स विच आर प्लांटेड टू अट्रैक्ट एग्रीकल्चरल इंसेक्ट पेस्ट फ्रॉम अनदर क्रॉप्स। जैसे आप देखेंगे यहाँ चित्र में दिखाया गया है, ये मेन क्रॉप है और इसके किनारे किनारे ये जो लगाई गई है ये ट्रैप क्रॉप है। ठीक, लिया हुआ है, ये ट्रैप क्रॉप है, ये मेन क्रॉप लिखा है। ठीक, तो मेन क्रॉप के चारों ओर ये ट्रैप क्रॉप लगा दिया जाता है। बहुत प्रचलित इसका उदाहरण है कि जैसे कपास के चारों तरफ भिंडी को लगा देना, तो जो लाल कीट है उससे नुकसान नहीं होता है। भिंडी के पौधे में फ्लावरिंग कपास से थोड़ा पहले हो जाती है, और जो कीट हैं वो भिंडी के फूलों पे अटैक करते हैं, उनको खाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, और इसी पीरियड में कपास का फूल फल में बदल जाता है। तो ये ट्रैप किया गया उन कीड़ों को भिंडी के द्वारा। तो भिंडी इसमें जो हुई वो
आपकी कीट आकर्षक फसल कहलाई, ट्रैप क्रॉप कहलाई। तो फसलें जो कीटों से बचाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए लगाई जाती हैं वो ट्रैप क्रॉप या कीट आकर्षक फसलें कहलाती हैं। नेक्स्ट है उतेरा क्रॉप्स, पायरा फसलें। ये क्या है आप देखेंगे, निचली भूमि की खेती में धान के खेत की नमी के उपयोग के लिए खड़ी फसल के दौरान ही दूसरी फसल को उगाना। धान की खड़ी फसल में बीज डाल देते हैं दूसरी फसल को इसी दौरान, और उसमें जमाव हो जाता है और नमी के उपयोग के लिए ऐसा किया जाता है। उतेरा क्रॉपिंग इज द सोइंग ऑफ नेक्स्ट क्रॉप सीड बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग पैडी क्रॉप टू यूटिलाइज मॉइस्चर ऑफ फील्ड। फील्ड के मॉइस्चर को यूटिलाइज करने के लिए ऐसा करते हैं, तो ये पायरा क्रॉप कहलाती हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कंपोनेंट क्रॉप, घटक फसलें। कंपोनेंट क्या है? घटक फसलें। मुख्य फसल की दो पंक्तियों के बीच में एक अन्य फसल को लेना, एक अन्य फसल को लेना जो मुख्य फसलों के उत्पादन पर बुरा प्रभाव न डाले। दो के बीच में एक फसल आप ले रहे हैं जो इसके उत्पादन पे कोई बुरा प्रभाव नहीं डालेगी। ठीक, तो फिर से देखें, एक मुख्य फसल की दो पंक्तियों के बीच में एक अन्य फसल को लेना जो मुख्य फसलों के उत्पादन पर बुरा प्रभाव ना डाले। ठीक, आप किसी फसल की एक एस्टिमेटेड लाइनें होंगी 9:3, 9:5 इस तरह से, तो जो बीच की फसल है आप वो फसल उगाएंगे जो मुख्य फसल पे कोई बुरा प्रभाव ना, उसका उत्पादन कम नहीं होना चाहिए। ठीक, तो क्या है? ए क्रॉप विच इज टेकन इन बिटवीन टू रो ऑफ मेन क्रॉप एंड दैट क्रॉप इज नॉट गिव बैड इफेक्ट टू यील्ड ऑफ मेन क्रॉप। मेन क्रॉप पे की यील्ड पे बैड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की फसल क्या कहलाएंगी? कंपोनेंट क्रॉप। ये कंपोनेंट क्रॉप हो गई। और इसी से संबंधित आप देखेंगे मेन या बेस क्रॉप, मुख्य या आधारीय फसलें। वो कंपोनेंट क्रॉप हो गई थी, अब आ गई आधारीय फसलें। लास्ट वाले में हमने इस फसल के लिए बात की थी, ये कंपोनेंट क्रॉप थी। इसमें हम आधारी या मेन क्रॉप के बारे में बात करेंगे। अंतवर्ती फसल उत्पादन के अंतर्गत इष्टतम अंतर पर बोई जाने वाली फसलें जिनके बीच में एक अन्य फसल को उगाया जाता है जो मुख्य फसलों के उत्पादन पर बुरा फर्क ना डाले। वही बात है, ये एक अन्य फसल उगाई जाती है जो मुख्य फसल के उत्पादन पे बुरा फर्क नहीं डालती है। वहाँ पे बात इस फसल की थी, यहाँ पे हम इस फसल की बात कर रहे हैं, तो ये मुख्य या आधारी फसल कहलाती हैं। इन इंटरक्रॉपिंग सोइंग ऑफ अ क्रॉप बिटवीन देयर मिनिमम डिस्टेंस and another crop taken in between two row of these crops is main और बेस क्रॉप, या मेन क्रॉप कहेंगे इसको या बेस क्रॉप कहेंगे, जो मुख्य फसल हैं। ठीक, इनको आधार भी कहते हैं क्योंकि क्रॉपिंग का आधार यही है, अधिक फायदा आपको इसी से लेना है, तो ये आधारी फसलें भी कहलाती हैं। ये आपकी मेन क्रॉप या बेस क्रॉप हो गई। इस तरह से ये कुछ टर्मिनोलॉजी आपकी हुई एग्रीकल्चर से संबंधित, एग्रोनॉमी की बेसिक बातों से संबंधित है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज़ लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।